हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बाई प्रभात सर में। आपको आज संज्ञा की प्रैक्टिस कराई जाएगी। संज्ञा की प्रैक्टिस के लिए आप तैयार रहें। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन आपके सामने हैं। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन करने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस क्वेश्चन का आपको क्या आंसर करना है। पहला प्रश्न लिखा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मित्र? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? आप बताइए, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? आप क्या आंसर दे सकते हैं? क्या अर्थ के विचार से 4 प्रकार होते हैं? क्या अर्थ के विचार से 5 प्रकार होते हैं? क्या अर्थ के विचार से 6 प्रकार होते हैं? या अर्थ के विचार से 7 प्रकार होते हैं? मित्र, कौन सा आंसर सही होने वाला है? अगर हम अर्थ के विचार से संज्ञा के प्रकारों को ढूंढें तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार जाने जाते हैं। आप सभी समझते हैं इस बात को कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो कौन सा आंसर सही है? 5 आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट लिखा है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्न और निज, इस प्रकार से 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? क्या और कौन, ए और सी आंसर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जबकि यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अगर हम किसी नाम की बात करें तो नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यमुना एक नदी का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बकाया गांव, गाय, पहाड़ और आम ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए अगला लिखा, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यानी किसी का नाम दिया होगा तो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, या किसी की भाव दिया होगा। अब आप देखें, जवान, सुंदर, बालक या मनुष्य, पांचवें का क्या आंसर कर सकते हैं? तो सुंदर एक विशेषण है, ना कि जातिवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। तो दोस्त मिठाई से मिठास भाववाचक संज्ञा बनती है, ना कि मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि श्याम क्या है? श्याम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वस्तु, स्थान, भाव के विचार के घोतक को क्या कहते हैं? तो वस्तु, स्थान, भाव, विचार के घोतक संज्ञा कहलाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? अगर स्त्रीत्व शब्द की बात करें तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं दोस्त? 4 भेद अव्यय के पाए जाते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय पाया जाता है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। पहला शब्द विशेषण है, मीठा शब्द विशेषण है, बुद्धिमान विशेषण है। ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। जबकि तेज शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा। वह तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज है। बुद्धिमान पहला और मीठा क्या है? विशेषण है। अगला लिखा है, सुमित सो रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद बताएं। सोना कैसी क्रिया है? एक अकर्मक क्रिया है। सोना, रोना, हंसना अकर्मक क्रिया है। पढ़ना, लिखना एक सकर्मक क्रिया के रूप में पाया जाता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। पशु का विशेषण बताएं। याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु का विशेषण पार्श्विक होता है, पशुता नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा, कारक के कितने भेद होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग करना, संबंध का की के अधिकरण में कॉमा पर, संबोधन हे अरे हो। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भेद हम लोग गिने तो 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं मित्र? कारक के 8 भेद होते हैं। के लिए में कौन सा कारक होता है? तो संप्रदान के लिए होता है। तो के लिए में संप्रदान कारक पाया जाता है। एक बात का और ध्यान रखना है, यदि कभी कहता है कि गरीबों को कंबल दान दो, या किसी को देने की, दान देने की बात हो, तो वहाँ पे हमेशा संप्रदान लगा कर आना चाहिए। अगर किसी की हीनता की बात की जाए, कोई अलग हो जाता है, तो वहाँ पे अपादान कारक, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अपादान कारक पाया जाएगा। और वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो किसी किसी व्यक्ति वस्तु की श्रेष्ठता हो तो अधिकरण लिखते हैं। और में और पर तो किसका? अधिकरण का ही एक विभक्ति है। संस्कृति का विशेषण बताना है। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होता है दोस्तों। संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक। अग्नि का विशेषण आग्नेय। आपको इस प्रकार से विशेषण भी याद रखने पड़ेंगे। यथा शब्द लगा है और आपको व्याकरणिक कोटि बतानी है, जहाँ पे यथा लगा है वहाँ अव्यय हो जाता है मेरे दोस्त।
अनु शब्द का प्रयोग अव्यय बनाता है, यथा शब्द का प्रयोग अव्यय बनाता है, बड़ा आ शब्द का प्रयोग भी अव्यय बनाता है। इसको ध्यान रखना है। वह शेर से डरता है, तो शेर उससे अलग हो जाए यानी अपादान। डरने के लिए जब भी डर हो या फिर भय की बात करे या फिर हीनता की बात करे, वहाँ हमेशा कौन सा कारक लिखना होता है मित्र? वहाँ हमेशा हमको अपादान कारक लिखना होता है। अगला लिखा, राम ने सीता को पुस्तक दी। मैंने अभी बताया था, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को देता है किसी दूसरे को तो हमेशा हमें संप्रदान पे टिक करना होता है। को पढ़ के हम कभी भी कर्म पे टिक ना कर दें। यदि वस्तु को देने की बात आती है तो वहाँ पे हमें संप्रदान कारक का प्रयोग करना पड़ता है, इसको ध्यान रखें। अगला लिखा हुआ है, मैंने तेरे को कहा तो था। मेरे दोस्त ध्यान से देखना क्या लिखा, मैंने तेरे को कहा तो था, तो तुझे कहा था, तुमसे कहा था, तुझसे कहा था, कौन सा आंसर सही होगा? तो मैंने तुझसे कहा तो था, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तेरे को यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। वह तेज दौड़ता है में मोटा छपा हुआ अक्षर क्या है? यानी कि आपसे पूछा तेज क्या है, अभी बताया था दौड़ने की विशेषता है तेज, ना कि उसकी। तो दौड़ने की विशेषता है तो क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्त? तो 4 भेद। विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। संज्ञा के कितने भेद? तो 5 भेद। और प्राविशेषण क्या होता है? जब बहुत शब्द लिखा हुआ, बहुत पढ़ता है, ये तो नहीं है प्राविशेषण। जब लिखा हुआ अत्यंत सुंदर है, सुंदर विशेषण, और अत्यंत क्या है? प्राविशेषण। हाय वह चल बसा, ये हाय शब्द क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। आदर का विशेषण क्या होगा? आदरणीय। ब्राह्मणत्व की संज्ञा बतानी है, ब्राह्मणत्व की संज्ञा भाववाचक होगी। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है। हम लोगों ने 28 प्रश्न कर लिए हैं। हम लोग आगे प्रश्नों पे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर करते जाएं, आगे मित्रों तक पहुंचाते जाएं, ताकि मैं और भी आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न सॉल्व करा पाऊँ। ये प्रश्न यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट या यहाँ तक कि यूपीएससी के जो पेपर होते हैं बहुविकल्पी, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राधा ने मोहन को बांसुरी दी, तो देने की बात कर रहा है और पूछ रहा है मोटा छपा हुआ अक्षर क्या है? एक तो राधा करता है, मोहन एक कर्म है, बांसुरी द्विकर्म है, तो द्विकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है मित्र? द्विकर्मक क्रिया है। आलस्य का विशेषण बताना है। आलस्य का विशेषण आलसी होता है दोस्त। क्या होता है? आलसी। 30 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 30 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, तो वह घर से अलग हो गया ना दोस्तों, देखो अलग हो गया तो अपादान कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया? अपादान। अगला लिखा है, कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, निपट, खर्च या चुपचाप। बताइए कौन सा शब्द विशेषण में आप रखेंगे तो वह अपने कर्तव्यों से निपट चुका है, ये विशेषण है। ठीक है। मानव शब्द का विशेषण बताना है तो मानवीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? मानवीय हो जाएगा। जिस प्रकार से दास का दासता, मित्र का मित्रता, वैसे मानव का मानवीय हो जाएगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है। मैं देखो, जगवाता शब्द क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। हंसाना अकर्मक क्रिया है। लिखता सामान्य क्रिया, और गेहूं का पिसना क्या है? अकर्मक क्रिया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 34 का कौन सा सही होगा? ए। 35 पे आते हैं। उत्कर्ष का विशेषण बताना है। उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने वाला है। 36 नंबर, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। सामान्य भूतकाल बताना है। जो भी सेंटेंस बड़ा आ पर ख़त्म हो जाते हैं, जो भी सेंटेंस किस पर ख़त्म हो जाते हैं? बड़ा आ पर, बड़ी ई पर या फिर ए पर। वह घर गया, उसने पुस्तक पढ़ी, वे घूमने गए, ये सामान्य भूतकाल है। तो 37 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही। संबंध कारक का चिन्ह बताना है। संबंध कारक का चिन्ह रा, री, रे, दूसरा, दूसरी, दूसरे, पहला, पहली, पहले, ला, ली, ले भी संबंध कारक में आता है। बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो बाला होता है। बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? बाला। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।